पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने, कल की तरह नाटक ना होता कि एक तो भाविक, एक एक करके डाउट्स डाल देता हूँ सबके मैं। इससे पहले के ना वो तो हो गए थे। ये क्या क्वेश्चन है? ये भाविक तूने भेजा ना, तूने ये वाला क्वेश्चन मेरे को। ये लो। यस सर। ओके, ये तूने भी भेजा ना। इसको जरा पहले तो ऐसे ही कर देते हैं, एनोटेट। नहीं, एक और तरीका सीखा था मैंने, आई थिंक ये था। इसको मैग्नीफाई किया, फिर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन सिलेक्ट, पेन सिलेक्ट, अब सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो NaOCl can be determined by redox titration with iodide ion and such solution. Assume that the concentration of iodide ions in the burette and the volumes in the burette and flask are identical. What would be the concentration of NaOCl in the flask? What fraction of I negative in burette must be added to the flask to react with all the OCl negative ions? Okay, तो चेक कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ iodide ions into concentration of iodide ions into volume into उसका वैलेंसी फैक्टर, आयोडाइड से जा रहा है I2 में 1, इक्वल टू, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OCl नेगेटिव इनटू वॉल्यूम। OCl नेगेटिव Cl नेगेटिव जा रहा है तो वैलेंसी फैक्टर 2। अब एक काम कर, इसको बस सॉल्व करना है तेरे को। कैसे करना बताता हूं मैं। इस इक्वेशन में X और MOCl रख के देख, जिसमें LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, वो आंसर है। एक बार चेक कर। एक्स क्या है सर? X फ्रैक्शन ऑफ I नेगेटिव दैट मस्ट बी एडेड। ओके सर। ठीक है, तो मोल, जो मोल निकाले उसका फ्रैक्शन कर दिया बस मैंने। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ये तो हो गया। नेक्स्ट, ये तो वो वाला क्वेश्चन है। ये मुझे उससे ही पूछा था, क्या नाम है, वासु और प्रथम ने। कपिल, तुझे तेरे डाउट्स तूने भेजे हुए हैं ना? हाँ, यस। ओके। यस। क्रोमियम +3 से +6 में जा रहा है, उसके एक ही एटम है। तो 3 तो उसका आ गया, 3 तो उसका आ गया, प्लस Cr I नेगेटिव से जा रहा है +7। I+7 में, डिफरेंस 8 और 3 एटम्स है I के। ये 1 मोल के लिए हो गया। 1/3 मोल के लिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 27/3 9। यस सर। चेक 54 दिया सर आंसर। है। मेरा भी 9 ही आ रहा था। 1/3 मोल मॉलिक्यूल ही बोला है ना, Cri3। वो भी सर 0 to 9 था आंसर।
54 क्यों दिया है, पगला गए हैं क्या ये लोग? अपना सही है। यस छोड़। ओके। अरे, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI at a particular temperature or इज। और राजस्थानी को अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों का अगर बीच में। वो ये वंश तो नहीं है, कोई गुस्सा हो जाएगा। वो राजस्थान में कोटा वोटा साइड में प्रॉब्लम होती है, क्या कर सकते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, तो calculate the volume of 2 molar Na2S2O3 to neutralize iodine present in equilibrium with reaction when 2 moles of H2 and I2 are heated in a closed vessel of 2 liter capacity. बस इतना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ओके, पहले तो यार पता करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो HI के लिए बोला गया है कि 0.8 जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, H2 I2 HI का स्क्वायर, इसका डेल्टा NG 0 है तो कॉन्स्टेंट कट जाएगा, सिर्फ अल्फा ही बचेगा। तो ऊपर 0.8 और नीचे 0.2 जो बचा है इसका, उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16। अब HI सॉरी H2 अलग से करता हूं, प्लस I2 gives 2HI, H2 I2 gives 2HI। तो H2 कितना है, H2 जो है वो है 2 मोल 2 मोल। ठीक है, 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर 1 मोल पर लीटर, 1 1। 1 में से x कटेगा, इसका भी x कटेगा, इसका 2x बनेगा, तो 4x स्क्वायर। इतना लंबा करना ही क्यों है, 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 - x का स्क्वायर इक्वल टू 1/16, उल्टी रिएक्शन का। तो ये हो जाएगा 2x/1 - x इक्वल टू 1/4। x की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 1/9। ठीक है, तो I2 कितने मोल्स बचेंगे, 8/9 इंटू 2, 16/9 I2 के मोल्स जो बचेंगे इससे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस यस ओके, अब 16/9 का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, I2 का वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 नहीं 1, इसका 1 Na2S2O3 का 1 इंटू मोलैरिटी कितनी है 2 इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। सॉल्व करना कितना आ रहा है, नियरली 1.6 हो जाएगा। नियरली। ठीक है, ए ऑप्शन है, वही दैट्स इट। ठीक है, समझ गया? यस सर। ओके, तो फिजिकल में अगर तुम लोग भी स्टक हो जाते हो, बेचारे जो तुम लोग से जरा ये अटेंड नहीं करते ना, वो बड़े परेशान है कि सर फिजिकल बस तंग करती है। तो मैंने अब सोचा ठीक ही है यार, मतलब है तो यार, थोड़ा दिमाग तो लगता है फिजिकल में, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा। ऑर्गेनिक बढ़िया है, याद है तो हो जाएगी, नहीं याद है तो कुछ नहीं होगा, सिंपल। आर या पार, बीच में कुछ नहीं होता उसमें।
A polyvalent metal weighing 1 gram having atomic mass 51 diluted this to this gives ml of this much. The solution containing the metal in this lower oxygen state was found to require this much. अच्छा, इतना पूछा गया. ठीक है. सबसे पहले तो ओके. 0.1 ग्राम अपॉन 51 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर मेटल का इक्वल टू हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम आया है? इंटू H2 का वैलेंसी फैक्टर 2. जरा चेक करना कितना आ रहा है वैलेंसी फैक्टर इससे. 43.9 है. टू आ रहे सर. 2 आ रहा है तो एक आंसर 2 हो गया. ये गए. ठीक है. अब ये ऑक्सीडाइज हुआ है +2 से आगे ऑक्सीडाइज हुआ है तो अगला वाला नहीं पता मुझे क्या है. -2. ठीक है. -2 इंटू मोल्स तो उतने ही हो जाएंगे 0.1/51. ठीक है. इक्वल टू पोटेशियम परमैंगनेट 0.1 इंटू 58.6 डिवाइडेड बाय 1000. चेक करना कितना आ रहा है एक्स का वैल्यू. क्यों मोल्स तो मेटल के उतने ही है. 5 आ गया. बस ठीक है. 2 and 5 आ गया यार. ठीक है. क्लियर. बी दिए सर आंसर. वो कैलकुलेशन करके देख लो एक बार शायद उससे कुछ हो जाए. हो सकता है कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो रही हो. बड़ी बात थोड़ी ना उसमें. बट फिर भी यार 51 इंटू 58 में लगभग 3 ही आएगा और 3 + 2 5 ही आ रहा है यार. 5 ही आ रहा है प्रॉपर. तेरे सामने सॉल्यूशन भी है देख. ठीक है. यस सर. ओके. तेरा भी ए आ रहा था क्या? मेरा तो ओनली 5 आ रहा था सर. दूसरी आई नहीं. 2 तो पहले वाले में आएगा ही ना. ऑब्वियस सी बात है. 2 तो पहले वाले में आएगा ही. ऑब्वियस सी बात है. ओके. इसमें कौन सा वाला है? सेकंड. सेकंड. ये वाला. हम्म. Ozonized oxygen pass through Ki, I2 evolved titrated. ओके. इसकी इक्विवेलेंस निकाल लो. 1 इंटू m/20 1/20 इंटू 25. उतने इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? ओजोन के भी होंगे. ठीक है. तो 22.4 डिवाइडेड बाय. नहीं ऊपर गलत लिख दिया. सॉरी. एक मिनट. हाँ. V अपॉन 224000 ml
into valency factor of ozone. दो, ठीक है, इक्वल टू वैलेंसी वेक्टर ऑफ हाइपो 1 इंटू 1/20 इंटू 25/1000। 1000 तो कट ही गया, अच्छी बात है। जरा निकालना वी कितना आ रहा है। सर 14 आ रहा है। ओके, तो ये O3 का है, 40 से O2 हो जाएगा। चेक करो सी ऑप्शन। यस सर, फिर से बताना सर एक बार। देख, I2 तो बीच में मीडिएटर है, राइट। जितने मिली इक्विवेलेंट्स O3 के यस यूज सर। अप हुए होंगे, उतने ही मिली इक्विवेलेंट यूज अप हुए होंगे हाइपो के। तो ओजोन का वॉल्यूम निकालने के यस सर। लिए V अपॉन 22,400 ml इंटू उसका वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। बस दैट्स इट। हाइपो का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है ना, Na2S2O3 का, ठीक है। यस सर। ओके, ये वाला ना है। सर इसकी शेप, एक ही शेप बताना। एक ही शेप, Ni जो है DsP2 हो जाएगा। जी सर, DS इन्होंने टेट्राहेड्रल दिए। नहीं यार, साइनाइड विल पोलराइज ना, DsP2 हो जाएगा पक्का, शोरूम है। यस सर। ठीक है, चलते रहोगे। यस सर। ओके कपिल, यू अप नेक्स्ट। ओके, कितने अमाइंस बनेंगे, इसका आंसर क्या दिया था, तू बोल रहा था आंसर कुछ और दिया है। 3 दिया था सर, सही आ कि, गया था। कितना? 3 दिया था। अच्छा 3 दिया था क्या, फिर तो सही है, फिर तो दिक्कत ही खत्म हो गई, क्योंकि इसमें अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है ना, एल्काइल अटैक करता है एन पे। तो इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा, इनकी कैरली कुछ नहीं होने वाला। सही है, ये वाला है। अच्छा, इसमें आंसर गलत देकर रखा है, आंसर होना चाहिए 1, आंसर 3 देकर रखा है, ठीक है, नो वरीज। नाइन्थ क्वेश्चन। इसका बी आया, बी नहीं आना सर, पहला सी भी दिया है सर साइड में। सी होगा तो चेक करते हैं। पीटी वर्सेस एक्स ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस प्लस पी नॉट बी इक्वल टू पी टी। इंटरसेप्ट पी नॉट बी आ रहा है, सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ठीक है। मेनली तेरे डाउट्स ये थे मेन तो।
ओके, इसमें कौन सा वाला? ये तो पहले वाले हैं सर। अच्छा पहले वाले, ये हो गया ना? यस सर। और कुछ बचा तेरा डाउट? नहीं सर, बस ये सर। ठीक है, और किसका है? सर मेरा था एक। ओके, मैंने वो याद है, वो मैंने एक लाइव क्लास में सॉल्व किया था मैंने क्वेश्चन, फिजिक्स वाला, बैरोमीटर वाला। याद है क्वेश्चन था, कहते हैं इसमें वो थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है तो लेवल डिफरेंस आ जाता है। फिजिक्स का क्वेश्चन था इस साल जो आया, बैरोमीटर का क्वेश्चन, एक मर्क्यूरी उसका ट्यूब का। यस सर। उसका क्वेश्चन मैंने क्लास में दे दिया, देखो लड़का आंसर निकल के ले आया। ये तो है भाई। अभी रिसेंटली क्या है ना, 2 सीरीज देख ली पैरा ट्रेनिंग पे, पैरा कमांडो ट्रेनिंग पे। उसमें एक्सट्रीमिटीज पे ले जाते कि जितना बच्चा झेल भी नहीं सकता, मतलब जो सिपाही होता है। मैं वही टेक्निक यूज कर रहा हूँ बच्चों के ऊपर। मुझे पता है नहीं झेल पा रहे, और कराऊंगा बैठा के बैरोमीटर। ठीक है ना, उससे क्या होगा, जब क्वेश्चन सामने एक्चुअल में आएगा वो हल्का लगेगा उन लोगों को। अब तो मैं यही करने वाला हूँ। मतलब अगर कोचिंग में घुस गए हो तो एक्सट्रीम पढ़ाई होगी, कोई हल्की चीज नहीं होने वाली। कौन सा वाला भाई? सर ऊपर है सर। ये वाला? अच्छा हाँ ये रहे, हाँ ये रहे, ये रहे। ये तो आई थिंक कल हो गया था ना क्लियर, अगर याद होगा ये। एक बार समझा दो सर। ओके, देखो, जैसे ये ओ एच निकला है यहाँ से, अच्छा, राइट? हाँ ठीक याद है आ, ठीक है, ये तो कल आपने कराई थी। ठीक हाँ है। उसमें उसमें बस ये हमें मिथाइल वो करता था बस, बाकी सब चेंज सेम था। ओवरलैप ही नहीं होगा तो माइग्रेट कैसे करेगा, सही बात है ना। और सर एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता था आगे। ये भाई इसका आंसर यार 11 तो नहीं आ रहा, मतलब मैंने सारे कुछ सारे एक्सप्लोर करके देख लिए। देखो सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, एक, दो, तीन, चार, चलो एक एक्टिव मेथाइलिन हो गया, पांच, छ। अगर उनको देखा जाए, वो जो अल्फा कार्बन टू कार्बोनिल्स अगर हो गए उनको देखा जाए, ठीक है, अभी 6 हो चुके हैं, 7, 8, 9 बेंजाइलिक, 10 मैक्स टू मैक्स। सर सीएन भी तो रिएक्ट करेगा। CH4 चाहिए, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड को CH4 बना देगा ना, इसलिए। ठीक है, सर ये अगर इसका टोटोमेरिज्म हो जाए सीएन का, किसका? तो सी डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। तो ऑटोमराइजेशन ऐसा होगा ना फिर। वेट अ सेकंड, ये ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, सॉरी, N सिंगल बॉन्ड H, ये बोल रहा है। यस सर। फिर हो सकता है, बट यार इतना आसान नहीं होता इसकी प्रॉब्लम इसके साथ। इसको अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, प्रॉपर H+ वाला। ये प्रॉपरली CH के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये एक बार के लिए फिर भी कर लेगा। ये मैंने कभी रिएक्ट कर देखते नहीं आज ग्रिग्नार्ड के साथ। अगर ऐसा होता तो कभी एल्डिहाइड से रिएक्शन ही नहीं होता ग्रिग्नार्ड का कभी। दैट्स द होल प्रॉब्लम। चल जान दे। हम्म, ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है अनसैचुरेशन, फिनॉल और ऑल एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग्स।
मतलब जिनमें प्लस एम ग्रुप लगे हो या हाइपर कॉन्जुगेशंस। तो देखो, जो मुझे समझ में आ रहा है देख के, अच्छा इतने कंपाउंड्स है ना, 1 2 3 एक्टिवेटेड है, 4 5 6 7 8। ब्रोमीन वाटर इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है ना, कर सकता है। ग्लूकोज पक्का। आंसर क्या दिया यार इन लोगों ने, क्योंकि इतने तो मुझे मिल रहे जो मैं श्योर हूं, ग्लूकोज से सर वो बनता है। बेंजीन नहीं देता ना? बेंजीन के ऊपर प्लस एम लगाओ अरे हाँ, सिर्फ बेंजीन नहीं देगा, सिर्फ बेंजीन नहीं देगा। कहाँ गया? सी नहीं देगा, सिर्फ बेंजीन नहीं देगा। उसे प्लस एम लगाओ, रेजोनेंस हो रहा हो, अच्छा खासा अनआइडेंटिकल तब हो सकता है। आंसर क्या दिया है वैसे? 10। एक मुझे इसका भी डाउट था इस वाले पे, क्योंकि बॉन्ड पे स्टेन है ना, तो ये खुल के ये बन जाता है। तो बताया था वॉइस नोट तेरे को मैंने एक बार, ये चीज। और मुझे कोई मिल नहीं रहा यार। 1 2 3। सर फिर तो साइक्लोब्यूटेन भी होगा ना? नहीं, साइक्लोब्यूटेन नहीं होगा, 90 का स्ट्रेन है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वैसे एक मिनट, हो भी सकता है, एंग्लो स्ट्रेन अच्छा खासा है, हो जाएगा। इसका सोल्यूशन है कि इसमें आंसर एक बार चेक कर ले कि सही में जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। सर एक CiCHO भी दे रखा है ना? क्या? कौन सा? CH3CHO। ब्रोमीन वाटर टेस्ट? हाँ सर। नहीं, एल्डिहाइड कीटोन कब से देने लग गए? ऑक्सीडाइज कर लेगा उसको क्या? तो 10 फिर तो कैसे, फिर तो 11 हो गए ना फिर तो। इनने कौन से दिए, इन लोगों ने कौन से दिए मतलब, इन लोगों ने आंसर सॉल्यूशन में? इन्होंने तो 4 दे रखे सर। कौन कौन से? एक मिनट चेक कर लेता हूँ सर। सर एक तो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। एंथ्रासीन, ठीक है। और सर जो एंथ्रासीन के साथ में है वो वाला 2 बेंजीन रिंग वाला नैफ्थलीन नैफ्थलीन नैफ्थलीन, हाँ। और RCHO। ये, हाँ सर। और ग्लूकोज होगा, दूसरी रिएक्शन पड़ी होना हुई तो है चाहिए अपन सर, ने। लेकिन इन्होंने बस यही लिख रखे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। आंसर 10 दिया। नहीं यार देख, अगर आंसर प्रॉपर देना जाए हिसाब से तो ये है पक्का, ये पक्के है, ये पक्का है। अब ये दोनों पक्के हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रेन पड़ रहा है। इसमें वही है, रेजोनेंस होगा एनालिटिकल टाइप का, तो बीआर प्लस अटैक कर सकता है। ये तो है ही ऑब्वियस सी बात। ग्लूकोज स्टेशन हमने खुद पढ़ी है इसकी, ग्लूकोज स्टेशन पढ़ी है, और ये बोल रहे सी एस सी एच ओ भी होगा, बट मैंने अभी तक एक भी रिएक्शन नहीं देखी मैंने ब्रोमीन वाटर किसी एल्डिहाइड कीटोन के साथ। ग्लूकोज से इसलिए करता है रिएक्ट क्योंकि वो हेमी एस्टर फॉर्म में होता है।
ठीक है। सर नेट पे चेक किया था, वो भी कह रहे थे एल्डिहाइड्स कैन गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिर HCl ने क्या पाप कर दिया? एल्डिहाइड देते हैं, मतलब कहीं पढ़ा नहीं एक्चुअली, कोई रिएक्शन ही नहीं देखी ब्रोमीन वाटर प्लस एल्डिहाइड वाली। किसने देखी है कोई रिएक्शन कहीं पे भी, किसी क्वेश्चन के फॉर्म में हो कभी? ढूंढना पड़ा, नहीं तो फिर मुझको ये चीज है किताब में कहाँ पे। हम्म, चल देखते, कोई दिक्कत नहीं, कभी और देख लेंगे इसको। और कौन सा था भाई? और कौन सा है? मेरी तो इतनी थी। ओके, और किसी के? मेरे बता दो सर। कौन? आदित्य। अरे सुनो भाई, कोई ये रिक्वेस्ट भी कर सकता है किसी के पास, अगर वो नोट्स है ना, वो जियो उसके स्टेट्स ऑफ मैटर जो मैंने भेजे थे, मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर के नोट्स तुम मुझे पढ़ाते वक्त, कोई कुणाल को सेंड कर दो प्लीज, मुझे याद नहीं कहाँ रखे हैं। हाँ भाई, क्या नाम है, क्या बोला था? नाम बोला था? आदित्य। आदित्य। तेरे भी सेंड होंगे, हाँ। ओके, इसमें कौन सा वाला है? 8th सर। 8। 8th। ओके, रिमेम्बर वेरी केयरफुली, MEI एंड ये, ठीक है। सबसे पहली चीज तो अटैक O नेगेटिव नहीं करेगा, हाँ। सबसे पहले तो O नेगेटिव अटैक नहीं होगा, ये करेगा अटैक C नेगेटिव बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब C नेगेटिव अटैक करेगा इस पे और I बाहर, एंड दिस इज व्हाट यू गेट, जो फर्स्ट वाला होगा, डबल बॉन्ड हो, और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इससे Me लगा हुआ, पहला ये। इसमें देखो ये क्या है, 3 डिग्री है, तो बेटा एसिड तो होने से रहा, एलिमिनेट से हो जाएगा वो अलग, ये बनेगा, चेक। सर एक और प्रोडक्ट नहीं बनेगा? एक और क्या बनेगा, वो क्या बोलते हैं, ये बन जाएगा, इसने H प्लस ले लिया ना बेस ने, ओ क्या करो, ये बनेगा साथ में सेकंड वाले में, ये रहा, ठीक है। ओके सर। ओके, और कौन सा, ये क्या है, कौन सा वाला इसमें? ऑप्शन सर ये है इसमें। ऑप्शंस है। अच्छा ऑप्शंस है, क्वेश्चन कहाँ गया है, क्वेश्चन कहाँ है इसका? ये सर लास्ट वही वाला 8th की क्वेश्चन था ना, ऑप्शंस उसके थी। ऑप्शन। अच्छा इसी के ऑप्शंस है क्या, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। यस। ओके, ये क्या है, ये कैसा क्वेश्चन है? गैस सर प्लस इसमें डेल्टा M क्या है? मोलालिटी, चेंज इन मोलालिटी। अच्छा ओके। क्या सॉल्यूट ऐड करोगे तो मोलालिटी बढ़ेगी, निकालोगे घटेगी, ठीक है ना। अगर सुपर सैचुरेटेड तुम फिर सॉल्यूट डाल रहे हो तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, मोलालिटी चेंज ही नहीं होगी, वैसा कुछ है। अच्छा वैसे ही ओके। करना था क्या? फिर ठीक है, फिर तो हो ही जाएगा। और दो चीजें मिक्स करते हो ना, एंट्रोपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी हमेशा, घटेगी कभी नहीं, ठीक है। सर ये सॉलिड प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन, इसका एंट्रोपी नेगेटिव दी है। सॉलिड प्लस वाटर गिव गिव सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। एंट्रोपी नेगेटिव दिया हुआ है, पूरा सॉल्यूशन नहीं कॉलिगेटिव नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी एक फिल। ए का सर, ए का। हाँ ए का हो गैस प्लस। सकता है ना, ए का हो सकता है ना, गैस एंड वाटर, इसका हो सकता है, डिसॉल्व ही नहीं होते।
गैस इज वेरी लेस सॉल्वेंट वाटर ना, हेनरीज लॉ। जीरो हो सकता है, नेगेटिव बोला, थोड़ा गलत कर दिया। डेल्टा एस नेगेटिव कैसे हो गया इसका? सर नेगेटिव ही होगा, गैस के पार्टिकल्स पहले फ्री थे, अब वाटर में जाके कंस्ट्रेन हो गए तो नेगेटिव कंस्ट्रेन होगा। हो गए, वैसे थियोरेटिकली हो जाएगा। हाँ सही है। एक्चुअली मिक्सिंग से जो रैंडमनेस आएगी ना, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके कहते हैं कांस्टेंट होने से। टोटल एंट्रोपी हमेशा बढ़ी रही होती, कुछ भी करो। थियोरेटिकली आ गया उससे, ये चीज है गैस के लिए, ये चीज। ठीक है, कर लेगा अभी क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, और क्या है? ये डाउट है? सेकंड क्वेश्चन डाउट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन दिस केस, वेंट ऑफ एटर आ गया? यस सर। कितना है? 2. तो ये तो 100% हो गया फिर तो अल्फा। Yes sir. Answer question. तो अप्रोक्सीमेटली तेरा 2 आ रहा था कि एग्जैक्ट 2 आ रहा था? ये देख ले एक बार, अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा था कि एग्जैक्ट 2 आ रहा था? सर केसीएल दिया हुआ था तो मैंने 2 लगा दिया। अरे यार, अप्रोक्सीमेटली 2 आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली कुछ और आ रहा होगा, हो सकता है 2 से कम आ रहा होगा। करके देख। तो फ्रीज एट 2.272.76, 273 मतलब पॉइंट 0.24 KF 1.86, मोलालिटी 0.5 अपॉन KCl 74.5 into 1000 अपॉन 95 99.5 into वेंट ऑफ फैक्टर। इससे निकाल पहले वेंट ऑफ फैक्टर। 8 के आस सॉरी 2 के आसपास आ जाएगा, पर एग्जैक्ट 2 नहीं आएगा, देख के लग रहा है मुझे। चेक। ये तो 3 के आसपास आ रहा है सर। है क्या इतना ज्यादा? थ्री के आसपास इतना ज्यादा कैसे आ गया भाई? सर टेम्परेचर डिफरेंस आपने गलत नहीं लिया, 273 0.24 होगा। 273.16 माइनस 272.76, सही तो है? सर अगर 273 लेते हैं तो 1.91 आ रहा है। हाँ वही होगा फिर, वही होगा। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू ले ली, अप्रोक्सीमेट से आ रहा है। तो 0.91 आ रहा है, मतलब अल्फा हो जाएगा 0.9। चेक कर, डी ऑप्शन दिया है क्या 18th का? यस सर। हाँ तभी, दैट वाज द प्रॉब्लम। क्लियर है अब? यस सर। चलो, और कौन सा था? एक मिनट, लेस देन अ मिनट बचा है। किसी का बचा तो वापस ज्वाइन कर लेना, देख लेंगे। ये क्या है? सर अच्छा ये ये तो तो कर चुके पुराने थे, हैं। तो पुराना है। किसी को और कुछ बच रहा है? एनीवन? रेस्ट्रिक्शन खत्म होने वाली है, अब तुम लोग सेंटर पर डाउट ले सकते हो मुझसे। ठीक है, टेंशन ही खत्म। तो अगले हफ्ते से सेंटर पे अगर डाउट लो, शाम को कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे रहूंगा। क्लियर है? Okay sir. ठीक है, चलो भाई मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके।